दिल्ली चलो आज का दिन है और किसान मजदूर महापंचायत का आयोजन जो है वो दिल्ली में किया देखिए, ये संयुक्त किसान मोर्चा जो लगातार जब से दिल्ली आंदोलन से हम गए हैं तब से संयुक्त किसान मोर्चा ने 2-3 बातें की हैं। एक तो पूरे देश में अपना नेटवर्क बनाया है, अपने कुछ कैसे चलना है उसके कुछ असूल बनाए हैं 9, और तीसरा हमने एक लगातार आंदोलन किया है। वो लगातार जो आंदोलन है हमारा वो अलग अलग तरह से ट्रैक्टर परेड करके 3 दिन के बड़े धरने लगा के, और अभी हम दिल्ली की लास्ट में नहीं, महापंचायत, किसान मजदूर महापंचायत, आपको याद होगा कि तालकटोरा स्टेडियम में सेंट्रल ट्रेड यूनियन के साथ हमने बड़ा एक पंचायत किया था। वहाँ से भी कुछ जॉइंट डिमांड्स निकली थी। तो आज की किसान मजदूर महापंचायत जो है ये इसलिए है कि देश के लोगों को हम बता दें कि जिस बीजेपी ने हमें वादा किया था कि हम ये, वो वादे से तो मुकरी है। नंबर 2, जो दूसरे किसानों के मुद्दे हैं उनको भी लगातार मान नहीं रही, क्योंकि लगातार हम राष्ट्रपति के जरिए भी, डायरेक्टिव प्राइम मिनिस्टर को भी इन मुद्दों को याद दिला रहे हैं उनको, लेकिन वो मुद्दे तभी अभी हैं। आज हम कोशिश कर रहे हैं कि आज पूरे देश में बीजेपी का ये एंटी फार्मर, एंटी वर्कर जो ये जो पोस्चर है, इसको पूरे देश में एक बड़ी पंचायत करके दिल्ली से, हालांकि दिल्ली में पंचायत करने के लिए बहुत मुश्किल हुई है, सरकार की तरफ से बहुत अड़चने लोगों को पहुंचने में भी हो रही हैं अभी तक, और इसकी परमिशन भी हमें 2 दिन पहले दी गई है और बहुत सारी शर्तें लगा दी कि ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये होगा। तो इस पूरी चीज़ की हम निंदा भी करते हैं, और आज हम दिखाएंगे कि संयुक्त किसान मोर्चा जो पूरे देश में है उसके 3 प्रांत मेनली, हरियाणा, यूपी, पंजाब, यहाँ से मेनली लोग आएंगे और बाकी दूर दराडे से सिंबॉलिकली लोग आएंगे। इसलिए ये हम बताना चाहते हैं कि दिल्ली दूर नहीं है हमसे, और दिल्ली को हम जब भी चाहें दिल्ली को हम घेर सकते हैं, दिल्ली को सब सिखा सकते हैं। हमारे किसानों की, संयुक्त किसान मोर्चे की अब इतनी ताकत बन चुकी है। एक बार जो मांग है, जो मोटी वाली मांग, मोटी बात जो पहले हम आंदोलन करके गए थे उससे पहली थी कि MSP C2 + 50% उसका लीगल गारंटी खरीदने का कानून बनाया जाए, नंबर 1। नंबर 2, अभी जो हम नया जोड़े हैं वो है कि तमाम किसानों के तमाम किस्म के कर्ज जो हैं उससे मुक्त की, ऋण से मुक्त किया जाए, और तीसरा है कि किसानों की फसलों को एक इंश्योरेंस पॉलिसी बनाई जाए, सरकार अपनी तरफ से वो इंश्योरेंस पॉलिसी करे, और चौथा है कि 60 साल की उम्र से जो आगे चला गया है उसको 10,000 रुपया प्रति किसान, मेल हो फीमेल हो, जो पैदा करते चला गया उसको 10,000 रुपया प्रति माह पेंशन दिया, किसान पेंशन दिया जाए। एंड उसके बाद पावर बिल 2020 को वापस, 2022 हो गया, अब उसको वापस लिया जाए, अजय मिशन टेनी को गिरफ्तार किया जाए, एंड जो हमारे ऊपर केसेस हैं उनको ख़त्म किया जाए। देखिए, हमने एलैबोरेट अरेंजमेंट लगाया है टू एंश्योर दैट लॉ एंड ऑर्डर इज मेंटेन्ड। हमने जो ऑर्गेनाइजिंग ग्रुप है उन्होंने भी एक रिटन अंडरटेकिंग साइन करके दिया है, एक 23 पॉइंट अंडरटेकिंग उन्होंने साइन करके दिया है, जिसमें कि काफ़ी सारे पॉइंट्स है रिलेटेड टू मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर। तो उसके मद्देनज़र ही उनको ये NOC दिया गया था, और यहाँ पे हमने काफ़ी एलैबोरेट अरेंजमेंट भी लगा रखा है, एंड वी विल मेंटेन द लॉ एंड ऑर्डर एट ऑल कॉस्ट। हाँ, इसमें एक स्ट्रिक्ट अंडरटेकिंग है जो SKM के लीडर्स ने साइन करके दिल्ली पुलिस को दिया। सर, इसके अलावा कितने किसानों के आने की आप अभी तो देखिए, आज ऑलरेडी प्रोग्राम काफ़ी सारे किसान आ चुके हैं, एंड इट इज स्टिल एन ऑनगोइंग प्रोसेस, बट वी आर होपफुल दैट इट विल बी विद इन द लिमिट्स दैट द SKM लीडरशिप हैज ऑलरेडी टोल्ड अस। हाँ, यहाँ पे हमने काफ़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया है, सफिशिएंट फोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं, और हम यहाँ पे इस बात का कोशिश कर रहे हैं कि विदाउट एनी लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्बेंस एंड विद मिनिमल ट्रैफिक डिस्टर्बेंस ये प्रोग्राम जो है हो जाए। बड़ी संख्या में बसें पहुंची हैं, ट्रैफिक का भी क्या होता है? वो ट्रैफिक अब नॉर्मल तरीके से चल रहा है यहाँ पे, जो इनका पार्किंग की व्यवस्था काफ़ी यहाँ से दूर राजघाट के पास में पार्किंग की व्यवस्था की गई है, और ये बात अब सारे ऑर्गेनाइजर्स को ही पता है, तो अब यहाँ पे ट्रैफिक का सिचुएशन भी नॉर्मलाइज है।